नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आता है कि हम कौन हैं? हम्म। मतलब यहाँ क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? हाँ, ये सवाल तो उठते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सिर्फ जी नहीं रहे हैं, सोच भी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग तो बस जीते चले जाते हैं, पर कुछ मन होते हैं ना जो जानना चाहते हैं कि भई ये सब है क्या? अपने होने का मतलब क्या है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास आत्मज्ञान स्वयं की खोज नाम के एक स्रोत से कुछ अंश हैं। अच्छा। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन अंशों के जरिए समझें कि ये स्रोत आत्मज्ञान को इतना जरूरी क्यों मानता है और इसका मतलब क्या बताता है। शुरू में ही स्रोत एक बड़ी बात कहता है कि दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं, विज्ञान, कला, दुनियादारी, कुछ भी, हम्म। उन सब में सबसे ऊंचा, सबसे जरूरी ज्ञान है आत्मज्ञान, मतलब खुद को जानना। सही कहा। और स्रोत कहता है कि इसके बिना ना सच्ची शांति या वो टिकाऊ वाली खुशी वो नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और श्रुति इसी बात को और खोलता है। हम्म। वो बताता है कि कैसे आत्मज्ञान से हमें अनेकता में एकता दिखती है। मतलब ये जो इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं, उनमें एक ही चीज है। अच्छा। हाँ। और ये भी कि ये जो शरीर है जो नष्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसा है जो हमेशा रहता है, शाश्वत। हम्म। श्रुत ने उपनिषद का जिक्र भी किया है। तरति शोकम आत्मविद, यानी जो आत्मा को जान लेता है वो दुख के पार चला जाता है। वाह। और तर्क ये है कि जब ये वाला ज्ञान, आत्मज्ञान, जो सबका आधार है, जब ये मिल जाता है तो बाकी सब जानना भी आसान हो जाता है। इसमें ना एक किस्सा बड़ा मजेदार है, बुद्धिसत्व वाला। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कहते हैं जब उन्हें ज्ञान हुआ, एहसास हुआ, तो 7 दिन तक बस हंसते ही रहे। सोचिए, 7 दिन। और जब पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो, तो बोले अरे मैं अपनी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ, जिसे मैं न जाने कितने जन्मों से बाहर ढूंढता फिर रहा था। हम्म। वो सच था, हमेशा से मेरे अंदर ही था। हाँ। कहीं जाना ही नहीं था। हाँ। खोजने वाला ही असल में खोज था। कमाल है ना? बिल्कुल कमाल है। और ये कहानी यही तो बताती है कि हम अक्सर जवाब बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, किताबों में, गुरुओं में, हाँ, जबकि स्रोत कहता है जवाब तो भीतर ही है। बिल्कुल। बस हम इतने भागे भागे फिर रहे हैं कि सुन नहीं पाते। और इस सारी भागदौड़ का मास्टरमाइंड कौन है? हमारा मन। मन। हाँ, स्रोत कहता है मन हमें कठपुतली की तरह नचाता है। हमारी आंखें, कान, नाक, हमारी बुद्धि भी। ज्यादातर समय मन के ही इशारे पर चलते हैं। और इसी चक्कर में सुख दुख का खेल चलता रहता है। अच्छा, तो अगर मन ही प्रॉब्लम है, हाँ। तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत ने वो गीता वाले रथ का उदाहरण दिया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता का वो मशहूर उदाहरण। शरीर को रथ बताया है, इंद्रियों को घोड़े, अच्छा। बुद्धि लगाम और मन सारथी। और आत्मा? वो रथ का मालिक। बिल्कुल। पर स्रोत सिर्फ ये बताकर नहीं रुकता। वो कहता है कि असली आत्मानुभूति, मतलब खुद को जानना, तब होता है जब इंसान खुद को इस मन, बुद्धि, इंद्रियों के खेल से अलग महसूस करता है। अलग? कैसे? जब वो ये जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं जो इस रथ का मालिक है। ये पहचान तब होती है जब बुद्धि रूपी लगाम इतनी सद जाए कि वो मन रूपी सारथी को काबू में कर ले। हम्म। उस हालत में स्रोत कहता है मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे झील का पानी, कोई लहर नहीं। बुद्धि भी बाहरी ख्यालों से खाली हो जाती है। तब क्या होता है? तब योगी को आत्मा का असली रूप दिखता है, सर्वव्यापी, अनादि, शाश्वत चेतना। वो महसूस करता है कि वो बस ये शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना है। सुनने में ही कितना गहरा अनुभव लगता है ये। पर इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? क्या कोई तरीका बताया है स्रोत ने? हाँ, बताया है। स्रोत जोर देता है मन की पवित्रता पर, कि मन साफ होना चाहिए। मैला मन सच को नहीं देख सकता। और ये मन साफ कैसे होगा? स्रोत दो रास्ते सुझाता है। एक तो सत्संग, मतलब सत्य के संग में रहना, या ऐसे लोगों के साथ रहना जो सच्चाई के रास्ते पर हैं। दूसरा, आत्मज्ञानी संतों के विचारों को पढ़ना, समझना, उन पर मनन करना। स्रोत ये भी कहता है कि हम जो काम करते हैं, हमारे कर्म, उनका असली मकसद भी यही होना चाहिए, चेतना को शुद्ध करना, सिर्फ दुनिया में कुछ पा लेना नहीं। कर्मों की बात आई तो स्रोत ने श्रद्धा पर भी जोर दिया है कि आत्मज्ञान के लिए गहरी श्रद्धा चाहिए। जी हाँ, और साथ में ये भी कि कर्म करते हुए स्वार्थ और अधिकार की भावना, मतलब मैंने किया या ये मेरा है, इस भाव को छोड़ना होगा। निष्काम कर्म जिसे हाँ, कहते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना, फल की इच्छा के बिना, क्योंकि फल की चिंता ही मन को भटकाती है, उसे गंदा करती है। जब कर्तापन का भाव और फल की इच्छा हट जाती है, तो चेतना अपने आप निर्मल होने लगती है। और तब आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात जो स्रोत कहता है
कि ये रास्ता सबके लिए है। कोई भी हो, किसी भी लिंग का, उम्र का, जाति का, समाज का, हर कोई इस पे चल सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तो इस सारी चर्चा का, इन अंशों की पड़ताल का सार क्या निकला? यही कि असली टिकाऊ शांति और ज्ञान बाहर की चीजें इकट्ठा करने से नहीं मिलता, नहीं मिलता। बल्कि खुद को जानने से मिलता है। वो सच्चाई जिसे हम बाहर खोजते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही छुपी है। हमें बस मुड़कर देखना है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। अगर बोधिसत्व की तरह सच हमेशा से अंदर ही था और उसे पाने के लिए बस बाहर की दौड़ रोककर शांत होना था, तो आज हमारी जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी बाहरी चीजें हैं, कौन सी चिंताएं हैं, कौन सी दौड़ है जो हमें अनजाने में ही उस अंदर की शांति से, खुद को जानने से दूर रखे हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए।